हेलो डियर स्टूडेंट्स, यूनिट 1 इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का आज हम करने वाले हैं चैप्टर 1 कूलम्स लॉ। तो हमने लास्ट वीडियो में ओवरव्यू किया था। हमारे 5 चैप्टर हैं इस यूनिट 1 में एंड आज हम करने वाले हैं कूलम्स लॉ चैप्टर 1 में 2-3 टॉपिक्स करने वाले हैं कवर। जैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की डेफिनेशन होगी, है ना, क्या होता है इसका, क्या डेली लाइफ में हमारा यूज़ है, कहाँ पे हम देखते हैं। इलेक्ट्रिक चार्ज की डेफिनेशन होगी, काइंड्स ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज हो गए, यूनिट ऑफ चार्ज हो गए, ये सब हम कवर करेंगे इस वीडियो में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं विदाउट एनी वेस्टिंग ऑफ टाइम। सो स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमारे पास पहली डेफिनेशन आती है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स होता क्या है, जैसे कि हमारे यूनिट का नाम भी है। सो हम ऑफनली हम क्या देखते हैं, हमें एक आवाज़ आती है क्रैकलिंग साउंड की, है ना, क्रैकलिंग साउंड होती है कब, जब हम अपने सिंथेटिक क्लोथ्स हो गए, वुलन क्लोथ्स हो गए, उनको निकालते हैं या फिर हम धूप में सुखाते तो भी उनमें से आवाज़, चिड़चिड़ी की आवाज़ निकलती है ना। इसके अलावा कभी कभी हम इलेक्ट्रिक शॉक बहुत थोड़ा, जैसे हम नहीं कहते कि बेंच से हमें इलेक्ट्रिक शॉक लगे, है ना, या फिर अचानक ही लग जाता है इलेक्ट्रिक शॉक कहीं से भी, है ना। या फिर जब हम कार का जब डोर ओपन कर रहे होते हैं, सीट से हम उठ रहे होते हैं, है ना, तब भी हमें करंट लग जाता है। और ये सब क्यों होता है, इसका जस्ट रीज़न एक है, डिस्चार्ज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस थ्रू आवर बॉडी। इलेक्ट्रिक चार्जेस का डिस्चार्ज होना थ्रू आवर बॉडी, हमारी बॉडी में से चार्ज का फ्लो होना, डिस्चार्ज होना, बाहर निकलना। ठीक है, ठीक है, इतना क्लियर है। और ये क्यों होता है, ये हमारे जो क्लोथ्स हो गए, है ना, जैसे कि मैंने आपको बताया, सीट का जो कार सीट की जो मटेरियल बनी होती है ना, उससे जो रबिंग होती है हमारे क्लोथ्स के साथ वो हो जाती है, जिसकी वजह से क्या हुआ, फ्रिक्शन हुआ। फ्रिक्शन की वजह से ही क्या हुआ, हमारे जो चार्जेस का है वो डिस्चार्ज हो गया थ्रू आवर बॉडी। ठीक है, तो आखिर ये हमारी डेली लाइफ में हमने ऑब्जर्व किया है। और 600 BC में, क्या बोल रही हूँ वो नोट करना, 600 BC में जो एक ग्रीक फिलोसोफर थे, उन्होंने नाम है थेल्स, उन्होंने क्या ऑब्जर्व किया कि एक एम्बर एक मटेरियल का नाम है, ठीक है, एम्बर। जब इसको रब किया ना वूल के साथ, तब इसके पास छोटी ऑब्जेक्ट्स जो होते हैं, छोटे छोटे, जैसे ड्राई लीव्स हो गए, डस्ट पार्टिकल्स हो गए, या फिर पेपर हो गए, बिट्स ऑफ पेपर, इनको अट्रैक्ट करने के पास इसके पास एबिलिटी आ गई, है ना। सो मतलब एम्बर के पास एक एबिलिटी आ गई कि दैट कैन एक्वायर द लाइट ऑब्जेक्ट्स ऑन बीइंग रब्ड विद सूटेबल सब्सटेंसेस, है ना। एग्जाम्पल के लिए अगर मैं बोलूँ तो एक ग्लास रॉड है, जब इसको सिल्क के साथ रब करेंगे, है ना, तभी क्या होता है, इसमें वो आ जाता है, चार्ज आ जाता है, जिसकी वजह से ये अट्रैक्ट करने लग जाता है छोटे छोटे ऑब्जेक्ट्स को। और आपने नॉर्मल छोटी क्लासेस में ही पढ़ा होगा कि एक कॉम को लेके अपने बालों में थोड़ा सा रगड़ के क्या होता है, हम जब उसको पेपर्स के पास लेके आते हैं, सो दैट गेन द एबिलिटी टू अट्रैक्ट द स्मॉल बिट्स ऑफ पेपर, है ना। तो ये इसी रीज़न की वजह से होता है कि उसके पास क्या रहता है, चार्ज आ जाता है। तो और भी सब्सटेंसेस हैं लाइक एम्बर हमने एक एग्जांपल लिया, बट और भी एग्जांपल है, जैसे ग्लास रॉड है, उसको अगर सिल्क से हमने किया ना रब, तो उसके पास भी अट्रैक्ट करने का क्या आ जाता है, पावर आ जाती है एक तरह से। इबोनाइट रॉड होती है, उसमें भी जब हम फर्श से करते हैं तो उसके पास भी क्या आ जाती है, एक पावर आ जाती है, प्रॉपर्टी आ जाती है कि वो अट्रैक्ट कर सकता है छोटे ऑब्जेक्ट्स को। ओके, इसमें हमने कुछ ऑब्जेक्ट्स देखे, लाइक एम्बर देखा, ग्लास रॉड देखा, इबोनाइट देखा, कॉम्ब देखा हमने, है ना। तो जब हम इन सभी को इकट्ठे क्या बोलेंगे हैं, तो ऑब्जेक्ट्स इनके पास आ जाती है पावर, प्रॉपर्टी आ जाती है छोटे छोटे ऑब्जेक्ट्स को अट्रैक्ट करने के लिए। पर इनके लिए एक वर्ड यूज़ किया है, इलेक्ट्रीफाइड। एनसीईआरटी ने यूज़ किया है ये वर्ड, इलेक्ट्रीफाइड, हर बुक में मिल जाता है वर्ड ये, इलेक्ट्रीफाइड। तो इलेक्ट्रीफाइड बोलो, या फिर आप इसको बोल सकते हो चार्ज्ड विद इलेक्ट्रिसिटी, है ना। तो अगर मैं बोलूँ, क्वेश्चन पूछूं आपसे कि व्हाट इज इलेक्ट्रीफाइड, सो आपको लिखना है कि दी ऑब्जेक्ट्स which gain the property to attract the objects, small objects like small bits of paper, dry leaves, dust particles, etc. So they get the property of attracting objects, है ना, and those objects and substances are called as electrified या फिर charged with electricity. ये सारी हमारी डेली लाइफ वाली हो गई, है ना। क्वेश्चंस भी मैंने आपको बता दिए। एक 600 BC में
थेल्स नाम का जो ग्रीक फिलोसोफर था उसने ये ऑब्जर्व किया था। ओके, अब बात करते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पे। चलिए, सो स्टूडेंट्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की डेफिनेशन देखेंगे कि इट इज़ अ ब्रांच ऑफ फिजिक्स विच डील्स विद द स्टडी ऑफ चार्जेस एट रेस्ट। ये किससे डील करता है? उन चार्जेस से डील करता है। ये एक ब्रांच है फिजिक्स की, और ये उन चार्जेस से डील करता है जो कि रेस्ट पे होते हैं, वो मूव नहीं करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स दो वर्ड से बना है, इलेक्ट्रो प्लस स्टैटिक्स से, है ना। इलेक्ट्रो मीन्स इलेक्ट्रिक चार्ज एंड स्टैटिक मीन्स द रेस्ट, मतलब इनकी स्टडी एट रेस्ट। स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी या फिर मतलब जो इलेक्ट्रिसिटी रेस्ट पे है ना, चार्ज रेस्ट पे है, उसको हम क्या कहते हैं? हम उसको समटाइम्स इलेक्ट्रोस्टैटिक्स भी कह लेते हैं, है ना। ये स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी, दोनों इलेक्ट्रोस्टैटिक्स या फिर स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी, क्योंकि मीनिंग दोनों का सेम है ना। ठीक है, एक टर्म आती है फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी, तो वो क्या होती है? सो फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी टर्म की देखिए आप यहाँ पे डेफिनेशन की, फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी डेवलप्ड ऑन ऑब्जेक्ट्स व्हेन दे आर रब्ड विद ईच अदर। जब दो बॉडीज आपस में रब होते हैं तब उसमें फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी आ जाती है। ठीक है, ओके। सो फर्दर दिखाने के लिए कि जो इलेक्ट्रिक चार्जेस हैं वो दो तरह के होते हैं, एक्सपेरिमेंट किया है आई मीन, ठीक है। और क्या हुआ कि एक सिल्क थ्रेड से एक ग्लास रॉड जिसका पॉजिटिव चार्ज है उसको लटका दिया, और ये पॉजिटिव चार्ज कैसे आया होगा? जब ग्लास रॉड को किससे रब किया होगा? ये ग्लास रॉड है जो कि न्यूट्रल है, इसको किससे रब किया होगा? इसको रब किया होगा सिल्क क्लॉथ से, है ना। सिल्क क्लॉथ से रब करने पे इसके पास इलेक्ट्रॉन्स हो जाते हैं कम और इसके पास हो जाते हैं ज़्यादा। इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ जाते हैं, और ये इलेक्ट्रॉन इधर से इधर कैसे आए? क्योंकि मतलब क्यों आए? क्योंकि इसके जो इलेक्ट्रॉन्स प्रोटॉन्स हैं वो आपस में खुले हैं, इलेक्ट्रॉन्स खुले हैं, मतलब लेस बाउंड है ना। वो इजीली निकल सकता है, कोई चीज़ इजीली निकल सकती है तो उसी में से निकलेगी ऑब्वियस। अब यहाँ से सिल्क से हमने ग्लास रॉड को लटका दिया, और दूसरे ग्लास रॉड जिसके पास अनदर पॉजिटिव चार्ज है फिर से उसको सामने लेके आए तो ये रिपल्शन शो करेगा, है ना। इसका मतलब एक चार्ज हमें पता लग गया जो रिपेल करता है सेम चार्ज, ये पता लग गया, है ना। अभी नाम नहीं दिया नहीं था उस टाइम नाम, ठीक है। एक तरफ फिर एक्सपेरिमेंट हुआ कि ग्लास रॉड को अगर इबोनाइट रॉड से कर दें, उसके पास लाएं, इबोनाइट रॉड में नेगेटिव चार्ज कैसे आया होगा? जब इसको फर से किया होगा, ये हमारा फर है, तो फर से जब किया तो इसके पास इलेक्ट्रॉन आए, फर से आए, मतलब फर पे पॉजिटिव इस पे नेगेटिव चार्ज आया, तो वही इबोनाइट है, ठीक है। जब इसको पास लेके आए तो अट्रैक्ट होने लगे, क्योंकि एक पॉजिटिव था एक नेगेटिव था, तो उससे पता लगा कि दो चार्ज बने, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। एंड क्या हमारा कंक्लूजन निकला था कि जो इलेक्ट्रिक चार्ज है वो ग्लास रॉड पे जो डेवलप हो रहा है और जो इबोनाइट रॉड पे हो रहा है वो डिफरेंट है, क्योंकि देखो ना एक पॉजिटिव है और एक नेगेटिव है, इबोनाइट पे नेगेटिव, इस पे पॉजिटिव ग्लास रॉड पे। और सेकंड क्या हमने फाइंड हुआ, मतलब थ्रू दिस एक्सपेरिमेंट, कि सेम काइंड के चार्ज दो ग्लास रॉड्स पे हैं एंड दो इबोनाइट रॉड्स पे हैं जो कि रिपेल करते हैं, वही डिफरेंट काइंड्स ऑफ चार्ज लाइक दिस ग्लास रॉड इबोनाइट रॉड वो अट्रैक्ट करते हैं। तो इससे हम उन्होंने फाइंड किया नाम, है ना। कैसे? हिस्टोरिकली जो इलेक्ट्रिक चार्ज था जो इबोनाइट रॉड पे डेवलप हुआ था उसको क्या उन्होंने कहा? रेजिनस कहा, ठीक है। क्या कहा था? रेजिनस कहा था, रेजिनस कुछ ऐसा वर्ड था, रेजिनस, है ना। ये रेजिनस किसको कहा था उन्होंने? ये रेजिनस उसके लिए कहा था जिस पे क्या है, इबोनाइट रॉड के लिए किया, मतलब जिस पे नेगेटिव चार्ज है, ठीक है। जबकि जो ग्लास रॉड पे जो चार्ज आया था उन्होंने उसको कहा विट्रस। क्या कहा? विट्रस। दो चार्ज है, ये फॉर इबोनाइट कहा था और ये फॉर ग्लास रॉड कहा था। ये उन्होंने कंक्लूजन निकाला, बट नाम किसने दिया पॉजिटिव नेगेटिव? वो अमेरिकन एक साइंटिस्ट थे, बेंजामिन फ्रैंकलिन, उन्होंने नाम दिया पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस का, कि दो तरह के चार्ज होते हैं, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ जाता है कि द प्रॉपर्टी, विच प्रॉपर्टी मतलब डिफरेंशिएट्स टू काइंड्स ऑफ चार्ज, तो द प्रॉपर्टी ऑफ पोलैरिटी, पोलैरिटी ऑफ चार्ज, ये हमें क्या बताता है कि जो चार्ज दैट इज पॉजिटिव और नेगेटिव,
ओके स्टूडेंट्स, तो पोलैरिटी ऑफ चार्ज है जो कि दो डिफरेंट चार्जेस को डिफरेंशिएट करता है, ठीक है। अब इलेक्ट्रिक चार्ज की फटाफट डेफिनेशन देखेंगे। इलेक्ट्रिक चार्ज की डेफिनेशन सिंपल है, द एडिशनल प्रॉपर्टी ऑफ प्रोटॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स व्हिच गिव्स राइज टू द इलेक्ट्रिक फोर्स बिटवीन देम। कि एक ये एडिशनल प्रॉपर्टी है, किसकी प्रॉपर्टी, प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स की, जो कि एटम्स में होते हैं और जिसकी वजह से उनके बीच में इलेक्ट्रिक फोर्स जनरेट होता है, दैट इज इलेक्ट्रिक चार्ज। सो ये एक प्रॉपर्टी है, किसकी प्रॉपर्टी, प्रोटॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स की, which gives rise to electric force between them, it is called electric charge. Charge on one electron is equals to 1.6 into 10 raised to power minus 19 कूलम। अगर मैं एक सिंपल बात करूँ, एक बॉडी में जो न्यूट्रल बॉडी है उसमें क्या होता है, प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन सेम होते हैं, जितने पॉजिटिव उतने नेगेटिव, है ना। बट वही अगर इलेक्ट्रॉन चले जाएं तो पॉजिटिव हो जाता है और इलेक्ट्रॉन आ जाएं तो नेगेटिव हो जाता है वो बॉडी, और उसी के अकॉर्डिंग उसका मास इंक्रीज या डिक्रीज हो जाता है, बहुत थोड़ा। अब जैसे यहाँ से गए इलेक्ट्रॉन तो बहुत थोड़ा मास इसका जो होगा वो डिक्रीज होगा, और आएंगे तो बहुत थोड़ा मास इसका इंक्रीज होगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का मास बहुत ही निग्लिजिबल होता है, मतलब होता है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन मास आपको पता ही होता है कितना होता है, 9 into 10 raised to power minus 9.1 कहते हैं बेसिकली, इंटू 10 raised to power माइनस का 31 किलोग्राम्स या केजी, है ना, ये होता है उसका मास। तो इतना सा होता है, देखो नेगेटिव में पावर है मतलब बहुत कम होगा ना, तो थोड़ा सा डिक्रीज थोड़ा सा इंक्रीज होगा। आगे हम देखेंगे, और जो यूनिट है हमारी चार्ज की वो क्या होएगी, कूलम होगी। आप सब पढ़ते आ रहे हैं, है ना, 11th में भी आपने पढ़ा था ना सारा ऐसा यूनिट। और सीजीएस में हम इसको स्टेट कूलम कह सकते हैं, ये ईएसयू कह सकते हैं या स्टेट कूलम, ठीक है। ये भी काफ़ी बार क्वेश्चन आ जाता है कि जो इलेक्ट्रिक चार्ज है वो एक स्केलर क्वांटिटी है या वेक्टर, सो इट इज़ अ स्केलर क्वांटिटी। क्यों, क्योंकि इट हैज़ नो डायरेक्शन, इट इज़ ओनली मैग्नीट्यूड। एंड ये एक आप चार्ट देख लो, ग्लास रॉड पे पॉजिटिव चार्ज आता है जब हम इसको रब करते हैं सिल्क क्लॉथ से, मतलब सिल्क पे नेगेटिव आ जाता है। फर या कैट स्किन जो होती है उस पर पॉजिटिव चार्ज आता है जब हम इसको इबोनाइट रॉड के साथ रब करते हैं, तो उस पर नेगेटिव आ जाता है इबोनाइट पे। वुलन क्लॉथ तीनों केसेस में इस पर पॉजिटिव है, क्योंकि इसमें लेस बाउंडली इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जबकि अगर वुलन क्लॉथ को एम्बर से करें तो एम्बर पे नेगेटिव हो जाएगा, वुलन क्लॉथ को रबर के शूज़ से करें तो भी नेगेटिव चार्ज रबर शूज़ पे आएगा, एंड प्लास्टिक ऑब्जेक्ट के साथ करेंगे वुलन क्लॉथ को तो भी प्लास्टिक ऑब्जेक्ट पे ही नेगेटिव चार्ज आएगा। एक और चीज़ हमें बनती है कि जो फोर्स होती है इलेक्ट्रिक फोर्स, वो कौन सी फोर्स होती है, द फोर्स बिटवीन द टू चार्जेस। तो ये इसकी डेफिनेशन है, फोर्स बिटवीन टू चार्जेस इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फोर्स। जो फोर्स दो चार्जेस आपस में लगाते हैं ना, अट्रैक्टिव फोर्स हो, रिपल्सिव फोर्स हो, दैट फोर्स इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फोर्स। सो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में इतना काफ़ी है, ठीक है। आपको रिवाइज करना है क्लियरली, ठीक है। आपको फिर से देख सकते हैं आप वीडियो वापस से, अगर कुछ भी क्लियर नहीं हुआ। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम करेंगे ऑरिजिन इलेक्ट्रिक चार्ज का, कि कैसे हुआ, एंड इसकी मेथड्स की भी बात करेंगे कि जो चार्ज है वो कैसे हम प्रोड्यूस कर सकते हैं बाय कंडक्शन एंड इंडक्शन मेथड्स, फ्रिक्शन मेथड, है ना, जो भी मेथड्स होंगे वो हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। एंड आई होप देयर विल बी नो डाउट, अगर कोई भी डाउट है तो आप कमेंट्स में लिख सकते हैं, आई विल डेफिनेटली आंसर दैट क्वेश्चन। एंड आई होप इट इज़ क्लियर कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स क्या होता है, फ्रिक्शन इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है, इलेक्ट्रिक चार्ज ऐसा यूनिट, स्केलर है कि वेक्टर है, प्रॉपर्टी आपको पता लग गया, वो प्रॉपर्टी जिसकी वजह से दो काइंड्स ऑफ चार्ज डिफरेंशिएट होते हैं, तो पोलैरिटी ऑफ चार्ज, रेजोनेंस विट्रस आपको समझ आ गया, ये फॉर नेगेटिव फॉर पॉजिटिव यूज़ किया जाता है, ठीक है। ऐसा यूनिट भी समझ आ गया, सीजीएस भी आ गया, इसका ये भी आपको रीज़न पता लग गया, स्केलर है कि वेक्टर है, क्यों है, इलेक्ट्रिक फोर्स क्या है, इलेक्ट्रिक चार्ज की डेफिनेशन, है ना, ये सब कुछ कवर कर दिया मैंने। फर्स्ट पोर्शन तो ऑलमोस्ट मेरे अकॉर्डिंग कंप्लीट है। सेकेंड पोर्शन इसकी टाइप्स, इसका ओरिजिन आ जाएगा, मेथड्स ऑफ चार्जिंग आ जाएगा, ओके। साथ में हो सके अगर वीडियो नेक्स्ट टाइम थोड़ी लेंथी ना बने, क्योंकि ये थोड़ी सी लेंथी हो गई है, तो हम नेक्स्ट वीडियो में बेसिक प्रॉपर्टीज़ भी कर लेंगे, है ना, ठीक है। अदरवाइज़ हम उसका नेक्स्ट वीडियो में ही कवर करेंगे। मैं ज़्यादा लेंथी वीडियोज़ नहीं बनाना चाहती, सो दैट यू विल बी एबल टू लर्न क्विकली एंड मतलब आप समझ पाएँ ईजिली। So I hope it is clear to everyone. Thank you and have a wonderful day.